120 हर्ट्ज की सुपर एमोलेड डिस्प्ले, फ्लैगशिप मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 प्लस 5G प्रोसेसर, मिनटों में बैटरी चार्ज कर देने वाली 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग, सोनी का बनाया हुआ फ्लैगशिप 64 मेगापिक्सल का IMX686 कैमरा सेंसर और कीमत 29,999 रुपए। यह रेसिपी Realme X7 Pro स्मार्टफोन की है। इंग्रेडिएंट तो बेहतरीन है, मगर क्या Realme इस माल मसाले से बढ़िया डिश बना पाया है? अगर दूसरे शब्दों में कहें, क्या Realme X7 Pro अपने दावों पर खरा उतरता है? हमारे रिव्यू में हम यही जानेंगे। रिव्यू शुरू करने से पहले एक बार Realme X7 Pro के स्पेक्स पर नजर डाल लेते हैं। 120 हर्ट्ज की 6.55 इंच फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 7 नैनोमीटर मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 प्लस 5G प्रोसेसर, 64 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP प्लस 2 MP क्वाड रियर कैमरा सेटअप, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 4500 mAh की बैटरी, 65 वॉट की सुपर डार्ट चार्जिंग, Android 10 Realme UI। कीमत 29,999 रुपए, 8GB रैम और 128 GB स्टोरेज। Realme X7 Pro रिव्यू। फोन के सबसे तगड़े पॉइंट। Realme X7 Pro की डिस्प्ले, स्पीकर, चार्जिंग स्पीड और फॉर्म फैक्टर इसके सबसे बड़े प्लस पॉइंट हैं। पहले इनकी बात कर लेते हैं। स्क्रीन 30,000 रुपए की रेंज में जो स्मार्टफोन आते हैं उनमें या तो आपको 90 हर्ट्ज की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है या फिर 120 हर्ट्ज वाली LCD डिस्प्ले, मगर Realme X7 Pro में 120 हर्ट्ज वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले है जो हर लिहाज से जबरदस्त है। एमोलेड होने की वजह से स्क्रीन में कलर और कॉन्ट्रास्ट बेहतरीन है और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की वजह से स्क्रॉलिंग बहुत ही स्मूथ। स्क्रीन की तेज 1200 निट्स ब्राइटनेस की वजह से धूप में भी फोन को आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। Samsung Galaxy S20 Plus में भी 1200 निट्स ब्राइटनेस है, मगर Realme का फोन इससे ज्यादा लाइट फेंकता है। स्पीकर Realme X7 Pro में एक स्पीकर नीचे की तरफ है और एक स्पीकर ऊपर लगा हुआ है जो ईयरपीस का भी काम करता है। फोन के साउंड को डॉल्बी एटमॉस और हाई रेस दोनों का सर्टिफिकेशन है। आवाज इतनी क्लियर और इतनी तेज आती है कि मूवी देखने और गेम खेलने के लिए ना ईयरफोन की जरूरत पड़ती है और ना ही ब्लूटूथ स्पीकर की। चार्जिंग स्पीड Realme X7 Pro 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। चार्जर डब्बे में ही आता है। ये बस 40 मिनट में ही फोन को 0 से 100% चार्ज कर देता है। ये चार्जिंग स्पीड बहुत ही कमाल है और कंपनी के 35 मिनट के चार्जिंग के दावे के बहुत करीब। सबसे बढ़िया बात यह है कि बस 10 मिनट में ही फोन 30-35% चार्ज हो जाता है। आप नहाने गए और फोन चार्ज पर लगा दिया और बस इतनी ही देर में दिन भर चल जाने भर का चार्ज मिल गया। फॉर्म फैक्टर इस वक्त मार्केट में छप्पर फाड़ दाम वाले फोन के अलावा बाकी सभी रेंज के फोन बड़े भारी भरकम हो गए हैं। Xiaomi की Redmi Note 9 सीरीज और Poco M2 सीरीज में बड़ी स्क्रीन तो है, मगर फोन इतने भारी हैं कि चलाना मुश्किल हो जाता है। Realme X7 Pro ने बड़ी स्क्रीन तो रखी है, मगर ना वजन बढ़ा है और ना ही फोन की मोटाई। इसका 184 ग्राम वजन Samsung के प्रीमियम Galaxy S20 Plus के 186 ग्राम से थोड़ा सा हल्का ही है। फोन के डब्बे में रखे हुए बैक कवर को इस्तेमाल करने पर भी Realme X7 Pro चलाने में दूभर नहीं लगता। Realme X7 Pro रिव्यू। फोन की परफॉर्मेंस के मामले में Realme X7 Pro ने कहीं भी निराश नहीं किया है। भारी से भारी ऐप और गेम को इसने बड़े ही आराम से संभाल लिया। हमने फोन में लगे हुए मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 प्लस चिप की ताकत को चेक करने के लिए फोन में एक साथ 20-25 ऐप खोली और क्रोम ब्राउजर में 1 दर्जन टैब खोल ली। इसके बाद इन ऐप और टैब को जल्दी बदला, मगर फिर भी फोन आराम से चलता रहा। रही बात गेमिंग की, तो कॉल ऑफ ड्यूटी को आप हाई क्वालिटी पर मैक्स फ्रेम रेट पर सेट करके खेल सकते हैं और गेम में कहीं भी फ्रेम ड्रॉप या लैग नहीं आता। मतलब कि ना तो गेम अटकता है और ना ही टच करने पर धीमा रिस्पॉन्स देता है। आधे घंटे तक गेम खेलने के बाद भी फोन गर्म नहीं होता। अगर आपको COD में ग्राफिक क्वालिटी और भी ज्यादा सेट करनी है तो इसे वेरी हाई पर सेट कर सकते हैं, मगर तब फ्रेम रेट मैक्स से उतरकर वेरी हाई पर लग जाते हैं। सिर्फ गेंशिन इम्पैक्ट ऐसा मोबाइल गेम निकला जिसे 1 घंटा चलाने के बाद Realme X7 Pro थोड़ा सा गर्म हुआ था। Realme X7 Pro रिव्यू। कैमरा कैसा है? Realme X7 Pro की कैमरा परफॉर्मेंस थोड़ा ऊपर नीचे है। इसमें मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का फ्लैगशिप Sony IMX686 सेंसर है। दिन के उजाले में कैमरा काफी बढ़िया फोटो क्लिक करता है। फोटो में कलर और डिटेल तो अच्छी आती ही हैं, डायनेमिक रेंज पर भी कैमरा की पकड़ बढ़िया है। आसान शब्दों में कहें तो अगर आप किसी सीन की फोटो खींचेंगे तो सामने लगे हुए पेड़ तो हाईलाइट होंगे ही, साथ में पीछे का आसमान भी क्लियर आएगा। फोन का ऑटो फोकस सिस्टम बढ़िया है, झट से आपकी मंशा समझकर फोकस लॉक कर लेता है। अगर पिक्चर में कोई इंसान है तो उसके चेहरे को पहचान कर फोकस लॉक कर लेता है। पोर्ट्रेट पिक्चर काफी बढ़िया आती हैं और पीछे का ब्लर भी सही आता है।
दिन के उजाले में Realme का 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी अच्छी पिक्चर क्लिक करता है। इससे ये उम्मीद तो नहीं थी, मगर ये लेंस प्राइमरी वाले की ही तरह काफी सही कलर और डायनेमिक रेंज पकड़ता है। फोटो में डिटेल मेन कैमरा जैसी नहीं होती, मगर पिक्चर देखने में अच्छी लगती है। Realme ने कैमरा ऐप में बढ़िया फिल्टर दिए हैं और AI का बटन सामने ही है। AI की मदद से कैमरा आपके सामने का सीन पहचानता है और फिर उसके हिसाब से मोड चालू कर देता है। ये फोटो में कलर भी उभार देता है, जो सोशल मीडिया पर डालने के लिए काफी सही है। फोन 60 FPS पर 4K फुटेज भी रिकॉर्ड कर सकता है। Realme ने वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए मूवी मोड भी दिया है, जिसमें आप सारी सेटिंग खुद से सेट कर सकते हैं, यानी मैन्युअली। सामने लगा हुआ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा अच्छी पिक्चर क्लिक करता है। ब्यूटी मोड को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन भी मौजूद है, तो ये चीज अच्छी लगी। अब आते हैं उन चीजों पर जहां पर कैमरा ने थोड़ा निराश किया है। जब लाइट कम होती है तो Realme X7 Pro की पिक्चर क्वालिटी नीचे गिर जाती है। रात में ये और खराब हो जाती है। मिड रेंज फोन के कैमरा कम लाइट में कभी भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते, मगर इस फोन की कैमरा क्वालिटी को देखते हुए लो लाइट से कुछ उम्मीद थी, मगर ये उम्मीद पर खैर खरा नहीं उतरा। फोन में दिए हुए नाइट स्केप मोड ना अल्ट्रा वाइड लेंस से खींची हुई पिक्चर को सही कर पाता है और ना ही मेन कैमरा वाली फोटो को। Realme ने अपने सस्ते से सस्ते फोन में भी नाइट स्केप मोड को काफी अच्छा बनाया है, मगर इस फोन में वो बात नहीं आ पाई। शायद इधर एक सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत है। मैक्रो लेंस की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। मैक्रो मोड को Realme ने कैमरा ऐप में एकदम ही आखिर में डाल दिया है और इसकी क्वालिटी देखते हुए लगता है कि यह फैसला ठीक ही है। आप सब्जेक्ट के बहुत करीब नहीं जा सकते। जो पिक्चर क्लिक हो रही है उसमें कलर गायब रहते हैं। बहुत अच्छी लाइट कंडीशन होने पर ही सही रिजल्ट आते हैं। इन पिक्चर को आप बिना एडिट किए हुए सोशल मीडिया पर डालना पसंद नहीं करेंगे। Realme X7 Pro रिव्यू कमी क्या रह गई? हमने अच्छाई तो बहुत कर ली, कैमरे के बारे में अच्छी बातें भी बताई और बुरी बातें भी आपको बताई। अब इसकी दूसरी कमियों पर बात कर लेते हैं। फोन में 3 चीज ऐसी हैं जो थोड़ा खटकती हैं। पहला, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट गायब है। Realme X7 Pro में माइक्रो SD कार्ड लगाने की जगह नहीं है। सिम स्लॉट बहुत ही छोटा सा है, जिसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ सिम लगते हैं। फोन खरीदने के लिए भी आपके पास बस 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज का ही ऑप्शन है। Realme को अगर माइक्रो SD कार्ड स्लॉट हटाना ही था तो कम से कम डिवाइस का एक 256 GB स्टोरेज मॉडल भी बनाना चाहिए था। 128 GB स्टोरेज बहुत होती है, मगर कुछ लोगों के लिए शायद इतनी स्टोरेज काफ़ी ना हो। दूसरा, 3.5 mm ऑडियो जैक गायब। Realme X7 Pro में हेडफोन जैक नहीं है। प्रीमियम सेगमेंट में 3.5 mm ऑडियो जैक गायब भी हो जाता है तो इतना फर्क नहीं पड़ता, मगर 30,000 रुपए के अंदर वाले फ़ोन में कस्टमर इसकी उम्मीद करते हैं। ये अच्छी चीज़ है कि Realme ने फ़ोन के डब्बे में ही USB-C to 3.5 mm कन्वर्टर दे रखा है, तो आपके पास जिस भी टाइप का ईयरफोन हो वो इसमें लग जाएगा। तीसरा, सॉफ्टवेयर में बग्स। Realme की परफॉर्मेंस तो बढ़िया है, मगर फ़ोन के सॉफ्टवेयर में कुछ बग्स हैं, यानी गड़बड़ी। कभी कभी क्रोम ब्राउज़र में कोई वेबसाइट अटक जाती है तो कभी कैमरा ऐप हैंग हो जाती है। फोटो क्लिक करने के बाद इमेज जब प्रोसेस हो रही होती है, अगर उसी टाइम आप कैमरा मोड बदलने की कोशिश करेंगे तो कैमरा ऐप कुछ सेकंड के लिए हैंग हो जाता है। इस चीज़ को तो Realme बस एक अपडेट भेजकर ठीक कर सकता है, तो इससे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब आते हैं पते की बात पर, माने की रिव्यू का निचोड़। Realme X7 Pro ने स्क्रीन, प्रोसेसर, स्पीकर और चार्जिंग स्पीड पर शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। कैमरा परफॉर्मेंस दिन में तो अच्छी है, मगर लाइट कम होने पर बेहतर हो सकती थी। बाकी फ़ोन में माइक्रो SD कार्ड स्लॉट और 3.5 mm ऑडियो जैक का ना होना कुछ लोगों के लिए डील ब्रेकर हो सकता है। बहरहाल Realme एक रिफाइंड एक्सपीरियंस देता है और हमारी राय में 30,000 रुपए में ये फ़ोन बुरा नहीं है। अगर आप इस वक्त हमसे 30,000 रुपए में बढ़िया फ़ोन पूछेंगे तो हम OnePlus Nord से ऊपर Realme X7 Pro को रखेंगे। इस रिव्यू में बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप इस फ़ोन के बारे में क्या सोचते हैं। मेरा नाम है फैसल। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए द लल्लन टॉप।